नमो नमः। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप सभी अध्ययन कर रहे हैं रघुवंश महाकाव्य का। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास विरचित है। रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में महाराज दिलीप अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ संतान प्राप्ति के उपाय पूछने के लिए अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ मुनि द्वारा यह बताने पर कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी इसी आश्रम में रहती है और उसी की सेवा से आपको संतान प्राप्ति होगी। उस रात्रि को वशिष्ठ मुनि के आश्रम में राजा दिलीप जाते हैं और प्रातःकाल वे सुदक्षिणा द्वारा अर्चित नंदिनी को वन में चराने के लिए ले जाते हैं। प्रारंभ के श्लोकों में हमने अध्ययन किया कि राजा अपनी पत्नी सुदक्षिणा को भी लौटा देते हैं और अकेले ही वन में नंदिनी के पीछे पीछे जाते हैं। राजा ने केवल अपनी पत्नी को ही नहीं अपितु समस्त अनुयायियों को भी लौटा दिया था, क्योंकि वह अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ थे। इसी बात का वर्णन करता हुआ कवि इस श्लोक में कहता है कि व्रताय तेनानुचरेण धेनो न्यषेदि शेषो अपि अनुयायी वर्गः न च अन्यत तस्य शरीर रक्षा स्ववीर गुप्ता ही मनो प्रसूति। अन्वय है व्रताय धेनो अनुचरेण तेन शेषा अपि अनुयायी वर्गः न्यषेदि तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न ही मनो प्रसूति स्ववीर गुप्ता। शब्दार्थ है व्रताय व्रत के लिए, नियम के लिए, गो सेवा रूपी जो नियम है उसके लिए। धेनो अनुचरेण तेन नंदिनी के सेवक उस राजा दिलीप द्वारा, शेषा अपि बचे हुए भी, अनुयायी वर्ग अनुचरों का समूह, न्यषेदि लौटा दिया गया, तस्य शरीर रक्षा उस राजा दिलीप के शरीर की रक्षा, अन्यतः अन्य किसी दूसरे से न नहीं हो सकती, ही अर्थात क्योंकि, मनोप्रसूति मनु की संतान मानव, स्ववीर गुप्ता अपने ही पराक्रम से रक्षित होती है। अर्थात गौ सेवा रूपी व्रत धारण करने के लिए धेनु नंदिनी के सेवक उस राजा दिलीप ने शेष अनुचरों का समूह भी लौटा दिया। उस दिलीप के शरीर की रक्षा अन्य किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि मनु की संतान स्वयं अपने पराक्रम से रक्षित होती है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत अनुचरः अनु उपसर्ग चर धातु ट प्रत्यय, अनुयायिनी अनु या निनि प्रत्यय, प्रसूति प्रधातु प्र उपसर्ग सु धातु तिन प्रत्यय, वीर्यम वीर यत, गुप्ता गुप्त धातु त प्रत्यय टाप लगकर गुप्ता बना। यह उपजाति छंद और अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अग्रिम श्लोक में राजा द्वारा की जाने वाली गौ सेवा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, आस्वादवद भी कवले तृणानाम कंडूयने दंश निवारणेश्च अव्याहते स्वेर्गते स तस्या सम्राट समाराधन तत्परो अभूत। अन्वय है सम्राट स आस्वादविधि तृणानाम कवले कंडूयने दंश निवारणे अव्याहते स्वेर्गते तस्या समाराधन तत्पर अभूत। सम्राट महामंडलेश्वर सह वह राजा दिलीप, आस्वादवद भी स्वादिष्ट रसीले, तृणानाम कवले घास के
ग्रास के द्वारा, कंडुयने खुजलाने से, दंश निवारणे वनमक्षिका मच्छर आदि को दूर करने के द्वारा, अव्याहते स्वेर गते बाधा रहित स्वच्छंद गमन के द्वारा, तस्या उस नंदिनी के समाराधन तत्पर अभूत सेवा में तत्पर हो गया। महामंडलेश्वर उस महाराज दिलीप स्वादिष्ट सरस घास आदि के ग्रासों द्वारा खुजलाने तथा वन मक्षिका आदि से दूर करने के द्वारा एवं बाधा रहित स्वच्छंद गमन से उस नंदिनी की सेवा में संलग्न हो गया। महाराज दिलीप महामंडलेश्वर सम्राट स्वादिष्ट सरस घास आदि के ग्रास के द्वारा, ग्रासों से खुजलाने से, वन मक्षिका आदि को दूर करने से, बाधा रही स्वच्छंद गमन आदि से उस नंदिनी की सेवा में संलग्न हो गया। किस प्रकार से नंदिनी की सेवा की गई है इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में सम्राट जो शब्द है सम उपसर्ग पूर्वक राज धातु से क्विप प्रत्यय लगकर सम्राट बनता है। समाराधनम, सम आ राध युट प्रत्यय, राजा द्वारा की जाने वाली गौ सेवा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, आगे जो श्लोक है उसमें, स्थितः स्थिताम उच्चालितः प्रयाताम निषेदुषी आसनबंध धीरः जलाभिलाषी जलम आददानम छायेव ताम भूतपति अन्वगच्छत। स्थिता स्थिताम उच्चालितः प्रयाताम निषेदुषीम आसनबंध धीरः जलाभिलाषी जलम आददानम छायेव ताम भूपति अन्वगच्छत। भूपति राजा दिलीप ताम स्थिता स्थिताम सन, उस नंदिनी के खड़े होने पर खड़े होकर, प्रयाताम उच्चालितम सन, उसके चलने पर चलकर, निषेदुषिम उसके बैठ जाने पर, आसन बंध धीरः आसन लगाकर बैठ जाना, जलम आददानम जलाभिलाषी सन, जल पीते रहने पर जलपान का अभिलाषी होना, छाये छाया के समान, अन्वगच्छत अनुगमन किया। अर्थात राजा दिलीप ने उस नंदिनी के खड़े होने पर खड़ा होकर, उसके चलने पर चलकर, उसके बैठ जाने पर आसन बांधकर निश्चल बैठ जाना, उसके जल पीने पर जलाभिलाषी होकर छाया की तरह उसका अनुगमन किया। किस प्रकार राजा दिलीप ने गौ की सेवा की उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। राजा दिलीप सेवक सेव्य भाव से युक्त होकर सेवा धर्म का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर उपजाति छंद का प्रयोग है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में स्थिताम स्था धातु त प्रत्यय, धातु के आ को ई होकर टाप प्रत्यय लगकर स्थिताम बना। प्रयाताम प्रउपसर्ग या धातु त प्रत्यय। उच्चलितः उत चल त प्रत्यय। अन्वगच्छत अनुपसर्ग गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार यहाँ राजा दिलीप की जो सेवा है, गौ के लिए जो सेवा की है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस प्रकार राजा दिलीप उस नंदिनी के खड़े होने पर खड़ा होकर, उसके चलने पर चलकर, बैठ जाने पर बैठकर और उसके जल पीते हुए होने पर स्वयं जलाभिलाषी होकर छाया एवं छाया के समान उसका अनुगमन किया।